डज द कोगुलेशन पावर ऑफ एन आयन डिपेंड। ठीक है ना, जो कोगुलेटिंग पावर होती है किसी भी आयन की वो किस चीज पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये हम कहाँ से पता लगाते हैं कोगुलेटिंग पावर के बारे में, तो वो हमने पढ़ रखा है क्या, हार्डी सूल्जे प्रिंसिपल। ठीक है, हार्डी सूल्जे प्रिंसिपल। ठीक है, ये हमें बताता है कि किसी भी आयन की कोगुलेटिंग पावर क्या होती है। तो सबसे पहले तो इसमें दो कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट ये है कि जो चार्ज है वो अपोजिट चार्ज होना चाहिए। जिस आयन ने कोगुलेशन करवाना है उस पर क्या होना चाहिए, अपोजिट चार्ज होना चाहिए। फिर दूसरा क्या है, उस अपोजिट चार्ज के साथ साथ उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। जितना हाई मैग्नीट्यूड होगा वही क्या होगा, उतना ही उसकी कोगुलेटिंग पावर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो उसी के बेस पे हम देख लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द आयन एलोन, ये केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, चार्ज सिमिलर भी है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन ये कहना चाह रहा है। पर सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि अपोजिट चार्ज होना चाहिए। सिमिलर चार्ज होगा तो चाहे उसका मैग्नीट्यूड कितना भी होता है तो कोगुलेशन नहीं करा सकता। फिर साइज ऑफ द आयन, साइज, आयन के साइज से कोई ऐसा लेना देना नहीं है। साइन ऑफ द चार्ज ऑन द आयन एलोन, केवल साइन से हो, ये केवल अपोजिट चार्ज है कहने का मतलब, तो कोगुलेशन का उसी पे डिपेंड करता है। मतलब कोगुलेटिंग पावर जो आयन की वो केवल साइन पे डिपेंड करती है कि अपोजिट चार्ज है तो वो कोगुलेशन करा देगा। और पावर का कोई ऐसा ये नहीं, ऐसा चीज लेना देना नहीं है कि हाँ उसकी पावर ज्यादा है किसी की तो ज्यादा कराएगा, तो ये बात गलत है। ठीक है ना, अगर ज्यादा उस पर पावर है तो वो ज्यादा करा सकता है। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमारे पास आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट, आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट है हमारे पास। तो अगर सल्फर पे हमारे पास क्या होता है, दो नेगेटिव। ठीक है ना, तो अगर इसको कोगुलेट करवाने के लिए सोडियम आएगा तो हमें ये क्या है, सोडियम मुश्किल से हाफ मोल को करवा पाएगा, या दो सोडियम चाहिए होंगे तब जाके एक का करवाएगा। वहीं पे अगर बैरियम आयन होगा तो ये एक मोल ही करवा देगा एक को। और अगर हमारे क्या चाहे, हम फेरिक क्लोराइड का ले लेते हैं, फेरिक क्लोराइड सॉल्ट ले लेते हैं। तो मान लीजिए अगर इसने क्या करना है, क्लोराइड आयन का डिपोजिशन कराना है, कोगुलेशन कराना है, तो एक सोडियम आयन चाहिए होगा एक क्लोराइड के लिए। और अगर आपका एक बैरियम आयन आएगा तो वो दो क्लोराइड आयन को कोगुलेट करा देगा। इसी तरह आपका एक एल्यूमिनियम आयन आएगा तो वो तीन क्लोराइड को आसानी से कोगुलेट करा देगा। तो इस वजह से जो डिपेंड करेगी कोगुलेटिंग पावर किस पे डिपेंड करेगी, बोथ मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर फॉग के बारे में पूछा गया कि फॉग क्या है। तो ये जो फॉग है इसमें आपको पता है कि ज्यादा